अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी ओडीआई जारी है। सीरीज़ जो है एक एक मैच से बराबर है और आज जो मैच जीतेगी वही सिकंदर होगा, वही सीरीज़ अपने नाम करेगी। लेकिन यहाँ पर जो स्टेडियम आने वाले शायकीन क्रिकेट हैं वो क्या ख्वाहिश लेके आए हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं, पहले तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएं, क्या आपकी ख्वाहिश है आज? कि पाकिस्तान जीत जाए और पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता है तो सीरीज़ अपने नाम करेगा इंशाल्लाह। तो न्यूजीलैंड जीतता है वो भी अपने नाम कर लेगा? बिल्कुल, लेकिन वो तो इट्स पार्ट ऑफ गेम, क्योंकि एक ना एक टीम को तो जीतना है, तो सीरीज़ उसी के नाम होगी। तो हमारी चूँकि पाकिस्तानी होने के नाते हमारी नई ख्वाहिशात और हमारी गुड विशेस पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो है थोड़ी सी बहस चल पड़ी है कैप्टनसी के बारे में कि भाई बाबर आजम को जो है ना एक उसका तमाम फॉर्मेट्स का ना हो, एक उसका हो। आपका क्या मशवरा है? आपको आपके दिल में क्या बात है इस हवाले से बताओ, जो भी है। मेरा अपना पर्सनली ऑब्जर्वेशन ये है कि बाबर आजम बहुत अच्छे मंझे हुए बैट्समैन हैं, बहुत इनमें इसमें कोई नो डाउट। वो पिछले 2-3 साल नंबर 1 पे रहे हैं, बहुत उनकी एवरेज बहुत अच्छी है। लेकिन कैप्टनसी का उन बोझ जो है वो मेरी नज़र में उनके ऊपर से, उनके कंधों से हटा देना चाहिए और उनको जो है वो सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पे पाकिस्तान की टीम का नुमाइंदगी करनी चाहिए। जहाँ तक कैप्टनसी है वो और भी सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं, रिजवान है, सरफराज कम बैक किया है और बहुत अच्छा कम बैक किया है सरफराज ने, तो इनको कंसिडर किया जा सकता है। ये तो शादाब हैं, उनको भी वापस लाया जा सकता है, वो अपनी परफॉर्मेंस में ऐसे रहे हैं। और चूँकि ये लोग PCL में जो है ना हमारी टीम बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि इतने कैपेबल हैं कि कैप्टनसी अच्छे से रन कर सकते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं बाबर आजम एज ए बैट्समैन बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, ठीक है, उससे और अच्छी कारकर्दगी बेहतर होगी, यही कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, इससे ना सिर्फ उन पे कैप्टनसी का बोझ हटेगा बल्कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर सकेंगे। देखिए ना, अब कंटिन्यूसली 3 मैच में आज के शामिल करके वो स्टम्प हुए हैं, तो इसलिए उनकी वीकनेस आ रही है, तो इसको वो कवर अप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फोकस कर सकेंगे। आप क्या उम्मीद क्या रखते हो? पाकिस्तान जीतेगा, गारंटी है। किस तरह से गारंटी है? बस पाकिस्तान अगर टीम कोऑपरेशन रहेगी, कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी आपस के प्लेयर्स में, तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। गेम अपनी है सीरीज। नाम बताओ आपने? हमजा। हमजा क्या करने आए इधर बताओ? मैच देखने। किसका मैच हो रहा है? न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। गुड। अच्छा, कौन जीतेगा चाहिए मैच? पाकिस्तान। आप क्या सोच के आई हो? जो जल्दी बताओ। मैं सोच कर आई हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। और मुझे जहाँ तक बात हुई मैं आज बहुत सरप्राइज़ थी कि आज फ़खर आज़म ने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छी वाली बल्लेबाजी दिखाई और उन्होंने सीरियस वे में खेला। कोई ऐसी नहीं है कोई उन्होंने फ़नी में चलाया, उन्होंने सीरियस खेला, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है। आई एम वेरी प्राउड, मुझे बहुत खुशी हुई है। तो यस। अच्छा, जीतेगा तो फिर कितनी खुशी होगी? जीतेगा तो और खुशी होगी और दिल में बहुत सुकून मिलेगा और प्राउड फील होगा कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में फैलेगा कि भाई पाकिस्तान जीत गया, न्यूजीलैंड हार गई है। तो उस तरह से मुझे बहुत खुशी होगी और मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत खुशी होगी। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे भी बहुत खुशी होगी, बहुत वो होगी। लेकिन जब हारता है तो मैं तो बड़ी मायूसी होती है। आपको क्या होता है? जब हारते हैं तो होती है, बहुत मायूसी होती है, मगर पाकिस्तान ने अच्छा खेला होता है, कोई बुरा नहीं खेला होता है, मगर इससे ज़्यादा अच्छा खेले ताकि पाकिस्तान की टीम का नाम रोशन हो। और बुरा तो थोड़ा सा लगता है मगर कोई बात नहीं, हार भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि जीतना ही जीतना है, किसी और को भी चांस दिया जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप ही जीते रहे। चलो ठीक है, अगर तुम जीतो या हारो ऐसे बोलते हैं ना, आप क्या कहती हो? मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला जानते हैं, जिसने मेहनत की होती है वो ही जीतता है, जिसने मेहनत नहीं की होती वो नहीं जीतता है। ठीक है, ओके। ये जो शायकीन क्रिकेट हैं, बच्चों की बातें सुनी, बड़ों की बातें सुनी, वो बड़ी उम्मीद लेके आए हैं आज के मैच के बारे में। अब देखते हैं कि ये सीरीज़ का आखिरी वनडे, बल्कि ये सीरीज़ किसके नाम होगी ये तो मैच के बाद जो फैसला होगा उसके बाद ही पता चलेगा। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।